गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले वीडियो में तृतीया पाठा पढ़ रहे थे, क्रियाकारक कौतूहलम। इसमें श्लोक दिया है तो इसको हम देख रहे थे। तो पिछले वीडियो में क्या देखा था, ये श्लोक है, इसका हिंदी अर्थ देख रहे थे। तो इसका और एक बार मैं बता दे रही हूँ। फर्स्ट नंबर देख चुके थे, इसमें हम लोगों ने देखा क्या है, उद्यमा साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमा षडयते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृतम। इसका हिंदी देखे थे हम लोगों ने। उद्योग या परिश्रम, उत्साह, धीरज, बुद्धि, शक्ति तथा पराक्रम, ये छह जहाँ रहते हैं वहाँ देव मतलब ईश्वर भी सहायक होता है। फिर सेकंड नंबर देख रहे थे, दिया है विनयो वंशमाख्याति देशमाख्याति भाषितम संभ्रमा स्नेहमाख्याति वपुराख्याति भोजनम। देख रहे थे, विनम्रता मनुष्य के वंश या परिवार को बता देता है। बोली व्यक्ति के देश को बता देती है। हड़बड़ी व्यक्ति के स्नेह को बता देती है तथा शरीर भोजन को बता देता है। फिर आगे देखेंगे हम लोग। थर्ड नंबर श्लोक है, मृगे संगम नुव्रजन्ति गावश्च गोभिस्तुर गास्तुरंगे। फिर आगे दिया है, मृगाश्च मूर्खै शुद्ध्या सुधि भी समानशील व्यसनेषु शक्यम। इसका हिंदी देखेंगे। थर्ड नंबर पे है मृगे। मृगा मतलब होता है हिरण, मृगे हिरणों होता है, उसका मतलब संगम मतलब साथ, अनुव्रजंती पीछे चलते हैं, इसका हो जाएगा हिरण हिरणों के पीछे चलते हैं। संगम अनुव्रजंती, संगम मतलब साथ, अनुव्रजंती मतलब पीछे चलते हैं। तो इसका हिंदी हो जाएगा हिरण हिरणों के पीछे चलते हैं। फिर दिया है गावश्च गोभिस्तुरंगे। दिया है आगे गावश्च, गाव मतलब गायें, और गायें स्तुरंगे, और इसका मतलब होता है गावा में इस गाय, गोभिस्तु तुरंगा मतलब घोड़े। फिर दिया है श्रुधि भी
इस लाइन का हिंदी देख लेते हैं। हिरण हिरणों के पीछे चलते हैं, गाय गायों के पीछे चलती हैं। फिर आगे दिया है सेकंड लाइन में दिया है मूर्खाश्च मूर्खै सुधिया सुधि भी समानशील व्यसनेषु सख्यम। मूर्खाश्च मूर्खै, मूर्ख मूर्खों के पीछे चलते हैं। सुधिया सुधिया मतलब होता है बुद्धिमान, बुद्धिमानों के पीछे चलते हैं। समानशील दिया है तो इसका हो जाएगा एक समान स्वभाव वाले या एक समान आदत वालों में भी व्यसनेषु सख्यम मित्रता होती है। इसका हिंदी देखेंगे। हिरण हिरणों के पीछे चलते हैं, गाय गायों के पीछे चलते हैं, घोड़े घोड़ों के पीछे चलते हैं, मूर्ख मूर्खों के पीछे चलते हैं, बुद्धिमान बुद्धिमानों के पीछे चलते हैं। एक समान स्वभाव एवं आदत वालों में ही मित्रता होती है। 4 नंबर पे दिया है विद्या विवादाय धनम मादाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसका हिंदी देखेंगे। विद्या विद्या का हो जाएगा विद्या, विवादाय विवाद के लिए, धनम धन, मादाय मतलब हो जाएगा घमंड या अहंकार, अहंकार के लिए होता है। शक्ति शक्ति का हो जाएगा शक्ति ही हो जाएगा, तो शक्ति का शक्ति ही होगा। परिपीडनाय दूसरों को, यह शक्ति हर प्रकार से कष्ट के लिए होती है। यह शक्ति हर प्रकार के पीड़ा के लिए होती है। खलस्य खलस्य मीन्स दुष्टों का, तो इसका फर्स्ट लाइन में हिंदी देखेंगे। यहाँ हो जाएगा दुष्ट का या दुर्जन का, इसको पहले लेंगे तो हो जाएगा दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए, शक्ति हर प्रकार से कष्ट या पीड़ा के लिए होती है। फिर सेकंड नंबर दिया है साधो विपरीत में तद। साधो साधो मीन्स सज्जन, सज्जन की विपरीत मतलब उल्टा या विपरीत भी बोल सकते हैं। दुष्टों से उल्टा सज्जन को बताया है और सज्जन से उल्टा दुष्टों को बताया है, तो इसीलिए यहाँ बोला है सज्जन की विद्या इससे विपरीत होती है, दुष्टों से विपरीत होती है, उसको बोला है। तो यहाँ हो जाएगा इसके विपरीत सज्जन की विद्या हो जाएगा ज्ञानाय
दानाय च रक्षणाय। तो यहाँ दिया है इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए तथा शक्ति या बल रक्षा के लिए होती है। इसका और एक बार देखेंगे। दुष्ट को पहले लगाएंगे। यहाँ दुष्ट की विद्या के बारे में बताया है, तो बोलेंगे दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए होती है, शक्ति हर प्रकार से दूसरों को कष्ट देने के लिए या पीड़ा देने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए तथा शक्ति या बल रक्षा के लिए होती है। हो गया 4 नंबर का श्लोक। फिर 5 नंबर में देखेंगे। क्रोधात् भवति समूहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। देखेंगे क्रोधात्, क्रोध से भवति मीन्स होता है समूह अज्ञान। क्रोध से अज्ञान होता है। फिर देखेंगे समूह अज्ञान से स्मृति विभ्रमा। स्मृति मतलब स्मरण शक्ति को बोला है। तो बोला है अज्ञानता से स्मरण नष्ट होता है। स्मृति भ्रंशात्, स्मृति मतलब स्मरण, भ्रंशात् मतलब नष्ट होने से, स्मरण नष्ट होने से बुद्धि नाशो, बुद्धि नष्ट होती है। बुद्धि नाशात्, बुद्धि नष्ट होने से प्रणश्यति, सब कुछ नाश हो जाता है। प्रणश्यति मतलब नष्ट होती है। तो यहाँ हो जाएगा बुद्धि नष्ट होने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसका एक बार हिंदी देखेंगे। क्रोध से अज्ञान होता है, अज्ञान से स्मरण नष्ट होता है, स्मरण नष्ट होने से बुद्धि नष्ट होता है, बुद्धि नष्ट होती है। बुद्धि नष्ट होने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। 5 नंबर का हो गया। अब 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर में है अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम्, अधनस्य कुतो मित्रम्, अमित्रस्य कुता सुखम्। यहाँ देखेंगे अलसस्य, अलसस्य मतलब आलसी को, कुता विद्या, यहाँ कुतो दिया है तो कुता मतलब होता है कहाँ, तो वहीं कुता से ही कुतो बना है। तो यहाँ देखेंगे कुतो कहाँ, विद्या का विद्या। तो यहाँ देख आलसी को विद्या कहाँ, अविद्यस्य,
अविद्यस्य बिना विद्या वाले को। कुतो, कुतो मतलब कहाँ, धनम धन। तो यहाँ देखेंगे बिना विद्या वाले को मतलब बिना विद्या वाला मतलब मूर्ख को। कुतो धनम, धन कहाँ। फर्स्ट लाइन और एक बार देखेंगे। आलसी को विद्या कहाँ, बिना विद्या वाले को धन कहाँ। सेकंड नंबर देखेंगे। अधनस्य, बिना धन वाले को। कुतो कहाँ, मित्र मतलब मित्र, बिना धन वाले को मित्र कहाँ। अमित्रस्य कुतः सुखम, अर्थात अमित्रस्य बिना मित्र के, कुतः मीन्स कहाँ, सुखम मीन्स सुख। यहाँ देखेंगे अर्थात बिना मित्र के सुख नहीं मिलता, या बिना मित्र के सुख कहाँ, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसका एक बार हिंदी देखेंगे। आलसी को विद्या कहाँ, बिना विद्या वाले को धन कहाँ। बिना धन वाले को मित्र कहाँ, बिना मित्र वाले को सुख कहाँ। अर्थात बिना मित्र के सुख नहीं मिलता। हो गया। इसके आगे देखेंगे 7 नंबर। 7 नंबर में दिया है शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधुओ न ही सर्वत्र चंदनम न वने वने। ये श्लोक आप लोग 6 में भी याद किए रहे होंगे और 6 में अभी भी ये श्लोक चल रहा है, तो बहुतों को तो याद होगा ये श्लोक। तो देखते हैं इसका अर्थ। शैले शैले, शैले शैले मतलब प्रत्येक पर्वत पर, ना मतलब नहीं। माणिक्यम, माणिक्यम मतलब हीरा, प्रत्येक पर्वत पर हीरा नहीं होती। फिर दिया है मौक्तिकम मतलब मोती, ना मतलब नहीं। गज, गजे गजे दिया है, तो गजे मतलब क्या होता है, हाथी। गजा मतलब हाथी होता है, तो उसी को यहाँ गजे गजे बोला है, तो इसका मतलब हाथी। तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट लाइन को और एक बार। प्रत्येक पर्वत में हीरा नहीं होता, प्रत्येक हाथी के मस्तक में मोती नहीं होती। तो यहाँ दिया है माणिक्य मतलब मणि, मौक्तिका मतलब मोती। मणि और मोती कहाँ कहाँ नहीं मिलते उसको बताया है। फिर सेकंड लाइन में देखेंगे साधुओ सज्जन, ना मतलब नहीं। सर्वत्र सभी जगह या हर जगह बोल सकते हैं, नहीं होते। चंदनम न वने वने, चंदन प्रत्येक पर्वत पर नहीं होते, ना मतलब नहीं, वने वने मतलब जंगल में, वृक्ष में। इसका और एक बार हिंदी देखेंगे। प्रत्येक पर्वत पर हीरा नहीं होता, प्रत्येक हाथी के मस्तक में मोती नहीं होती, हर जगह सज्जन नहीं होते, प्रत्येक वन में चंदन का वृक्ष जिसको बोला गया है
चंदनम न वने वने, प्रत्येक पर्वत पर चंदन का वृक्ष नहीं होता है। 7 नंबर हो गया। फिर देखेंगे 8 नंबर देखेंगे। पापा निवार्यति योज्यते हिताय, गुह्यम निगुहति गुणान प्रकटीकरोति, आपद्गताम च न जहाति ददाति काले, सन्मित्रं लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्ता। यहाँ देखेंगे पापा निवार्यति, 8 नंबर में दिया है पापा निवार्यति। पापा, पापा मतलब पाप हो जाएगा। पापा निवार्यति, पाप से निवार्यति रोकता है। योज्यते लगाता है, हिताय हितकारी कार्यों में। गुह्यम, गुह्यम मतलब गुप्त बात को, निगुहति छिपाता है, गुणान गुणों को, प्रकटीकरोति प्रकट करता है। यहाँ और एक बार देखेंगे इस लाइन का हिंदी। पाप से रोकता है, हितकारी कार्यों में लगाता है, गुप्त बातों को छिपाता है, गुणों को प्रकट करता है। फिर अगला लाइन देखेंगे। आपद्गतम, पदगतम मतलब विपत्ति में पड़े हुए को, इसका मतलब होता है विपत्ति में पड़े हुए को। च मीन्स और, ना मीन्स ना नहीं, जहाती छोड़ता है या त्यागता है, ददाती, ददाती मीन्स देता है, काले मीन्स समय पर, सन्मित्रम लक्षणम मिदम, सन्मित्रम लक्षणम मिदम मतलब अच्छे मित्र का लक्षण यही है। प्रवदंती बताते हैं, संत मीन्स संत। इसका और एक बार देखेंगे हिंदी। पाप से रोकता है, हितकारी कार्यों में लगाता है, गुप्त बातों को छिपाता है, गुणों को प्रकट करता है, गुणों को प्रकट करता है, गुप्त बातों को, गुणों को प्रकट करता है, विपत्ति में पड़े हुए को नहीं छोड़ता है, समय पर साथ देता है। संत लोग अच्छे मित्र के यही लक्षण बताते हैं। हो गया 8 नंबर। इसके बाद देखते हैं 9 नंबर। निंदतु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु वा यथेष्टम्, अद्यो वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। निंदन्तु, निंदन्तु मतलब निंदा करे या आलोचना करे, जिसको हम लोग निंदक बोलते हैं, तो उसी को वो यहाँ बोला है निंदन्तु। निंदा करे या आलोचना करे भी बोल सकते हैं। नीति निपुणा, नीति निपुणा मतलब नीतिज्ञ। वा मीन्स अथवा, यदि का यदि भी बोल सकते हैं। स्तुवन्तु, स्तुवन्तु स्तुति या प्रशंसा करे भी बोल सकते हैं, या फिर प्रशंसा करे केवल भी बोल सकते हैं।
लक्ष्मी का लक्ष्मी ही हो जाएगा। समाविष्टु, समाविष्टु मतलब आए। गच्छतु, गच्छतु मतलब चले जाए। या यथेष्टम इच्छानुसार, इसका हिंदी देखेंगे। नीतिज्ञ निंदा करे अथवा प्रशंसा करे। लक्ष्मी आवे अथवा चले जाए। हो गया 9 नंबर। फिर दिया है 10 नंबर दिया है। अद्यो व वर्णमस्तु युगांतरे व न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। अद्यो, अद्यो मतलब आज ही। मरणमस्तु मृत्यु हो, आज ही मृत्यु हो। अथवा युगांतरे वा, अथवा दूसरे युग में हो। फर्स्ट लाइन देखेंगे। आज ही मृत्यु हो अथवा दूसरे युग में हो। न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। न्यायात्, न्यायात् मतलब न्याय के मार्ग से। पथा मतलब पथ, रास्ता या मार्ग बोल सकते हैं। प्रविचलन्ति विचलित नहीं होते। पदम मतलब पैर, ना का नहीं हो जाएगा। धीरा मतलब धैर्यवान। इसका हिंदी देखते हैं। सेकेंड लाइन का। न्यायात् न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते, अर्थात हटते नहीं। धैर्यवान के बारे में यहाँ बताया है। इसका एक बार हिंदी देखेंगे। आज ही मृत्यु आवे या आज ही मृत्यु हो अथवा दूसरे युग में हो। धैर्यवान, धीरा को यहाँ पहले ले लेंगे, कहे कि धैर्यवान व्यक्ति के बारे में यहाँ बताया है, इसीलिए यहाँ धैर्यवान व्यक्ति क्या बोलता है देखते हैं। इसका आज ही मृत्यु हो अथवा दूसरे युग में हो। धैर्यवान व्यक्ति न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं अथवा धैर्यवान व्यक्ति अपने मार्ग से टलते नहीं हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो 10 नंबर का हो गया। आप लोगों को होमवर्क में ये इसका जो दिया गया है अर्थ, आप लोग पिछले होमवर्क करके दिखाएं। यहाँ ये श्लोक दिया है फर्स्ट और सेकंड और थर्ड नंबर दिया है। तो होमवर्क में ये तीनों श्लोक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का आप लोग हिंदी में अर्थ लिखिएगा होमवर्क में, तभी समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप लोगों को होमवर्क समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखते हैं। अपठत योऽखिल विद्या कला सर्व अशिक्षत अजानात्
शकलम वैधम श्रावैव योग्यतमो नर। तो ये 3 श्लोक बच गया है, इसको देखेंगे।